विमान को अमेरिका ने ध्वस्त किया और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच 2 HC-130J विमान नष्ट किए। ये रिपोर्ट में दावा किया गया। 2 हेलीकॉप्टर्स को भी नष्ट करने की खबर है। IRGC के कब्जे में लेने से पहले ही विमानों को नष्ट कर दिया गया। अमेरिकी ऑपरेशन पर फ्लैश रिपोर्ट में इसको लेकर दावा किया गया है। बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन, जहां सैकड़ों यूएस कमांडो ने ऑपरेशन को अंजाम दिया और ईरान में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। मिशन के दौरान 2 अमेरिकी विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स इसको लेकर क्या बड़े दावे कर रही है। इसी को लेकर इस दावे के साथ शंकर प्रसाद सर अगला सवाल करूंगी आपसे, क्योंकि ईरान में अमेरिका के ऑपरेशन पायलट को लेकर फिलहाल ये एक बड़ा दावा, जहां अमेरिका ने ईरान से F-15E के पायलट को रेस्क्यू किया और 2 दिन तक सर्च ऑपरेशन में पायलट को कैसे बचाया गया। ईरान से दोनों पायलट को बचाया गया। डोनाल्ड ट्रंप यही दावा कर रहे हैं। सैकड़ों यूएस कमांडो ने ईरान की जमीन पर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। ऑपरेशन में कोई भी अमेरिकी सैनिक हताहत नहीं हुआ है। ईरान ने 3 अप्रैल की रात F-15E फाइटर जेट को मार गिराया। जेट क्रैश होने के बाद दोनों क्रू मेंबर्स विमान से इजेक्ट कर दिए गए और यही दावा भी किया गया है। ऐसे में बड़े सवाल ये, अमेरिकी पायलट का मिलना क्या ईरान की सबसे बड़ी नाकामी है? इन्हीं सवालों के साथ शंकर प्रसाद सर आपके पास आऊंगी। उससे पहले यही बड़े सवाल कि अमेरिकी पायलट का मिलना क्या ईरान की सबसे बड़ी नाकामी है, और अमेरिकी पायलट का मिलना क्या ये बताता है कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन हो सकता है, और क्या पायलट का मिलना यह दिखाता है कि ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है? एक और बड़ा सवाल, क्या अमेरिकी पायलट के रेस्क्यू से ईरान की खामियां भी पता लग गई हैं, और क्या अब दूसरे इलाकों में भी अमेरिका जल्द ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा? इन सिंपल वर्ड सर, शंकर प्रसाद सर, क्योंकि एक्सपर्ट्स यही कहते थे कि ये ऐसी टेरेन है जहां पर आपको लो फ्लाई करना होगा, और लो फ्लाई करते हुए आप बहुत आसानी से ईरान के टारगेट पर भी आ सकते हैं। क्या इसके जरिए अमेरिका ने यह बता दिया कि ग्राउंड तक पहुंचना ये महज क्या एक ट्रेलर था सर? शुरुआत अब आगे होगी। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अहम सवाल पूछा और इसी पे पूरी दुनिया सुबह से विचार कर रही है, जब से खबर आई है कि पायलट को हमने वहाँ से उठा के ले आए हैं और वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, पहला तो मैं एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लक फेवर्स द ब्रेव। ये अंग्रेजी में कहावत है, लक फेवर्स द ब्रेव। तो ये एक बड़ा ब्रेव इंसिडेंट है जिसमें इनकी लक अच्छी थी और उस वजह से इस पायलट को ये लेके आ सके हैं। दूसरा, a soldier, a sailor and airman is the pride of the nation when they go to war। और अगर हमारा एक भी सोल्जर किसी कंट्री का भी, चाहे हमारा हो चाहे अमेरिका का हो, अगर इस प्रकार से एनिमी लाइंस में फंस जाता है तो उसको निकालने का पूरा प्रयत्न पूरा देश करता है, केवल आर्म्ड फोर्सेज ही नहीं। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं आज इस बात की दाद देता हूँ कि अमेरिका ने इस प्रकार का ऑपरेशन किया, जब कल तक मैं खुद ये कह रहा था कि एक ग्राउंड ऑपरेशन करना बहुत कठिन है और इस पायलट को वहाँ से रिट्रीव करना बहुत कठिन है। लेकिन कठिन कार्य में ही एक साबियत दिखती है कि किस प्रकार की इनकी ट्रेनिंग है, किस प्रकार का जज्बात है और किस प्रकार का इक्विपमेंट है। तो अब मैं ये मानने को तैयार हो रहा हूँ दिन पे दिन कि ग्राउंड ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी अच्छी होती चली जा रही है। अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कि ग्राउंड ऑपरेशन करने की सोच विचार करेंगे, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड का मतलब है दे विल सफ़र सम कैजुअलिटीज़, और वो कैजुअलिटीज शायद इनके देश में एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। लेकिन अब लग रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने तैयारी कर रखी है, जिस प्रकार से इनके पास एमिनेशन और मिसाइल्स हैं, जिस प्रकार के इनके अंदर एक जोश है, तो उससे लगता है शायद होगा। लेकिन अंत में मेरा सवाल फिर ही वहीं घूम फिर के आता है कि अगर ग्राउंड में फोर्सेज लगा भी दी, एक इन्फेंट्री की, पैराट्रूपर्स की, स्पेशल फोर्सेस की, मरीन्स की, तो उनको टास्क क्या दिया जाएगा? क्या उनको टास्क दिया जाएगा कि यूरेनियम जो वहाँ पर है उसको आप वहाँ से उतार के ले आइए? क्या उनको टास्क दिया जाएगा कि यूरेनियम फैसिलिटीज को आप कब्जा करके बर्बाद कर दीजिए? टास्क का भी क्लैरिटी मुझे नहीं हो रही है। या ये भी हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट यू रेज़ सर, क्योंकि यहाँ ये साफ होना जरूरी है कि आखिर किस मकसद के तहत इस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी अमेरिका ने की है। हालांकि अमेरिका में ही IRGC के पूर्व कमांडर के परिवार पर एक्शन को लेकर एक खबर है, जहां आपको बता दें इस वक्त अमेरिका में अब कासिम सुलेमानी की भतीजी और पोती की गिरफ्तारी को लेकर खबर आई। अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड कैंसिल किया है और ईरान के पूर्व NSA लारिजानी की बेटी के खिलाफ भी एक्शन को लेकर खबर है। अमेरिका के विदेश विभाग ने ये जानकारी दी है।
अब अमेरिका में सुलेमानी का परिवार गिरफ्तार, यही इस वक्त एक और बड़ी खबर है। जल्द इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आईआरजीसी के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की भतीजी और पोती की गिरफ्तारी को लेकर है खबर। आईसीई की कस्टडी में हमीदे सुलेमानी और उनकी बेटी, और अमेरिकी सरकार ने दोनों का ग्रीन कार्ड कैंसिल किया है। अमेरिका के खिलाफ साजिश में लगी थी हमीदे, ये यूएस विदेश विभाग की तरफ से कहा गया। ईरान के पूर्व एनएसए लारिजानी की बेटी फातिमा की अमेरिकी नागरिकता भी खत्म कर दी गई है। 2 महीने पहले ही फातिमा एमोरी यूनिवर्सिटी से निकाली गई थी। और इस बीच आपको बता दें, अब ये बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यूएस में सुलेमानी का परिवार अंडर अरेस्ट, जहां क्या इस गिरफ्तारी के पीछे अमेरिकी पायलट के गायब होने की टाइमिंग है। विनोद सर, इन्हीं सवालों के साथ आपके पास भी आऊंगी कि क्या कासिम सुलेमानी के परिवार का इस्तेमाल अमेरिका सौदेबाजी के लिए करेगा। वहीं एक और सबसे बड़ा सवाल कि किस तरीके से पायलट मिलने के बाद क्या अब सीज फायर की सौदेबाजी में भी होगा इस्तेमाल। एक और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि क्या सुलेमानी के परिवार की गिरफ्तारी आईआरजीसी कमांडर्स के लिए एक बड़ा संदेश है, और क्या लारिजानी के परिवार पर एक्शन अमेरिका से ही ईरानियों को बाहर करने की शुरुआत। विनोद सर, देखिए सुरभि जी, बहुत अच्छा सवाल है ये। और ये जो है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना, ये न्यू कैन ऑफ वर्म्स है। क्यों ये कह रहा हूं? क्योंकि परिवार के पीछे कौन जाता है? परिवार के पीछे गुंडे, जो ड्रग तस्करी करने वाले, ये लोग जाते हैं। स्टेट क्राफ्ट में आप परिवार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन ट्रंप अगर परिवार का इस्तेमाल कर रहा है तो ट्रंप को ये नहीं भूलना चाहिए, आज के तारीख में जहां तक मैं जानता हूं, लाखों अमेरिकी जो हैं ईरान के सरजमीन पे हैं। कुछ फैमिलियां हैं, डिप्लोमेट्स हैं, डिप्लोमेट्स की फैमिलियां हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये दशा और दिशा जो है इस वॉर का बदल सकता है। दिस इज अ न्यू काइंड ऑफ वॉर। ये इन्हें नहीं करना चाहिए। जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। ये मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड हैं क्या? और ये जो लारिजानी की जो परिवार है वहां पे, ये लीगल तरीके से वहां रह रहे हैं। सो आईस को इन्हें पिकअप करने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं थी। तो ये आई डोंट नो इसका आउटकम क्या होगा, क्योंकि जो कहते हैं ना, माइट इज राइट, तो कल को ये इसको सही ठहराएंगे भी। बट पिछले 30 दिनों में अगर आप देखें सर, ये एक सरप्राइजिंग शॉक के तौर पर साबित हुआ कि कैसे ईरान ने भी इन्हीं अमेरिकन को टारगेट करने के लिए बकायदा मैपिंग कर रखी थी। कौन कहां पर है, ना सिर्फ सैन्य अड्डे सर, उन अमेरिकी सैनिकों तक वो पहुंचे जिनको लेकर उन्होंने दावा किया क्योंकि वो इस होटल में है, मिडिल ईस्ट में किसी भी होटल में है, उन होटल्स तक को उन्होंने टारगेट करने की कोशिश की, जो कि एक सरप्राइज शॉक के तौर पर भी साबित हुआ कि कैसे ईरान के पास एक एक इनपुट था इन अमेरिकन को लेकर। हालांकि आगे बढ़े उससे पहले अब इजरायल से बदला ईरान का हमला।